अयोध्या विधानसभा जिस लोकसभा में आता है वो बीजेपी हार गई है, तो एक बड़ा संकेत जाता है कि बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही थी, अब जनता ने ये बता दिया कि अब जनता इस मुद्दे पे वोट नहीं करेगी। वो धर्म की राजनीति से ऊब चुकी है। अब वो चाहते हैं कि विकास और मुद्दों की बात हो, जो कांग्रेस और इंडिया महागठबंधन कर रहा था। और जिस तरह सीटें बढ़ी हैं इंडिया महागठबंधन की, वोट परसेंटेज भी अगर आप इंडिया और एनडीए कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा इंडिया का गठबंधन का वोट परसेंटेज आया है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो उससे उन्हें एक बूस्ट मिला, हिम्मत आई है, उसी आत्मविश्वास से वो गुजरात में हराने की बात कह रहे हैं। कह रहे कि जनता ऊब चुकी है धर्म की राजनीति से। उन्होंने सही बोला कि अयोध्या में दिखा दिया जनता ने कि क्या करना चाहती है जनता। सबसे पहले कि अयोध्या में वर्ल्ड क्लास का एयरपोर्ट बना, वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन बना, वर्ल्ड क्लास का कॉरिडोर बना। उसके बाद जनता ने बता दिया कि विकास उनके लिए मैटर नहीं करता है, जातिगत राजनीति उनके लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है। नहीं जातिगत और धार्मिक एक पक्ष की राजनीति कितना भी विकास कर लो, जैसे रामपुर गांव में इतने आवास मिले लेकिन एक भी वोट नहीं मिला, तो यहाँ यहाँ देश में सबसे बड़ी बात यूपी और बिहार में जो स्पष्ट करती है कि यहाँ जातिगत राजनीति और धार्मिक राजनीति से आगे राजनीति बढ़ी ही नहीं है। भले आप विकास के नाम पे कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो, आईआईटी की संख्या बढ़ा दो, एम्स की संख्या बढ़ा दो, लेकिन वोट तो देंगे हम जाति के आधार पे। अयोध्या सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका। अब बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। भाजपा भी ऐसे ही करेगी, विकास के नाम पे एक जातिगत सीट पे एक जातिगत पर्सन को खड़ा कर देगी और वहां से जीत जाएगा। सेम तो अगर आप विकास की बात करें, अच्छी बात है, आपने बढ़िया बात की है। तो विकास तो कांग्रेस ने भी किया है। कौन कौन आईआईएम की स्थापना शुरुआती दौर में जो नेहरू जी के टाइम से अगर आप देखें, आईआईटी, इसरो बनाना और जो गेल, सेल और एलआईसी बनाना, जहां आप खड़े हैं, ये फिलहाल ये जो टाइल्स लगी है ये बनाना, नहीं ये उसने बनाया, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो कांग्रेस का भी तो जेन्युइन विकास है। इंदिरा गांधी ने जो न्यूक्लियर वहां पे जो परीक्षण किया था उसको भी तो मानना पड़ेगा आपको। तो एक दो बार वोट दिया आपने फिर कांग्रेस को हिसाब से। देखिए, सबसे पहले आपने वोट की बात कही। 1970 तक भारत में विपक्ष का नाम भी नहीं। विपक्ष के पहले नेता रामसेवक सिंह 1969 में चुन के आते हैं। विपक्ष उससे कहते हैं एक तिहाई वोट मिल जाए। और आपने जो विकास की बात की, आईआईटी एम्स पे जो कांग्रेस छाती पिटती है, मैं आपको बता दूं कि आईआईटी एम्स जो इंस्टीट्यूट थे, यूनिवर्सिटी थी जो पहले बन गई थी। आप सर्च करिए, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज 1846 में अंग्रेज बनाते हैं, आगे जाके आईआईटी रुड़की हो जाता है। एक मिनट, 1858 में मद्रास, पुणे और बॉम्बे की आईआईटी जो आजकल चल रही है यूनिवर्सिटी आगे थी, आगे जाके आईआईटी का ब्रांच ऐड हो जाता है। सेम टाइम पे 1919 में बीएचयू बनता है, आगे जाके आईआईटी बीएचयू बन जाता है। 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाती है, आगे जाके उसको भी आईआईटी में तब्दील कर दिल्ली यूनिवर्सिटी कब की बनी है? 1950 से पहले की बनती। कोलकाता यूनिवर्सिटी 1950 से पहले, पटना यूनिवर्सिटी 1950 से पहले। आईआईटी के 5 ऐसे इंस्टीट्यूट बता दे जो कि कांग्रेस ने बिल्डिंग भी बनाई है और वो भी किया हो। खड़गपुर से लेकर रुड़की से लेकर मद्रास, पुणे, बॉम्बे, हर एक चीज आगे बनी हुई थी। बाद में अब आते हैं एम्स पे। 1999 से पहले भारत में मात्र एक एम्स था। 2003 में आप सर्च कर सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ने नागपुर में खड़े होकर टाइम्स ऑफ इंडिया पे होगा भी 3 अगस्त 2003 को बोला था कि हम 6 और एम्स बनाने वाले हैं। 1999 से पहले भारत में मात्र एक एम्स था 50 सालों की कांग्रेस के शासन में, लेकिन उसके बाद और एम्स बनता है। अब इसरो पे आते हैं। भारत में इसरो की स्थापना, एक मिनट, भारत में इसरो की स्थापना होती है 1969 में। भारत के सामने फिसड्डी सा देश पाकिस्तान भारत की इसरो से 8 साल पहले अपने सुपार्को का निर्माण करा लेता है। यहाँ भी हम पीछे जाते हैं। अब आते हैं पोलियो की वैक्सीन, जिसपे कांग्रेस इतना छाती पीटती है। दुनिया ने पोलियो वैक्सीन 1950 में बना लिया, साथ को इसलिए नोबेल पुरस्कार भी मिल गया। उसके बाद चेकोस्लोवाकिया और यूरोप के कई देश पोलियो मुक्त भी हो गए और भारत उस पोलियो के एक अच्छे से मतलब विदेश का निर्णय लेते लेते 50 साल लगा देता है। 50 साल के बीच में जितने पोलियो से लोग मरे, उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसकी बात कौन करेगा? जवाब देखिए, सुन लो, इन्होंने कुछ बातें सही कही हैं, उसमें हम डिनाई, हम पढ़े लिखे लोग हैं, सही बात इन्होंने